हेलो, वेलकम टू एडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस। आप सबों का एडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लोरिंग प्लांट। तो फ्लोरिंग प्लांट के एक पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को जानेंगे। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि फ्लावर होता क्या है, इनसे रिलेटेड उन चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले कि फ्लावर होता क्या है, फ्लावर किसका पार्ट्स है। फ्लावर जिसको हम लोग पुष्प कहते हैं, तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। पुष्प शूट का रूपांतरित फॉर्म, तो हम लोग कह सकते हैं कि पुष्प शूट का रूपांतरित भाग। ये शूट पौधे के अपर पार्ट को कहते हैं, जो जमीन से ऊपर होती है, जिसको हम लोग जनरली एरियल पार्ट कहते हैं। कि पौधे के टू पार्ट्स को पौधों को डिवाइड किया गया। जो पार्ट्स जमीन के अंदर होता है उसको हम लोग अंडरग्राउंड पार्ट कहेंगे। अंडरग्राउंड पार्ट। दूसरा पार्ट होता है जो एरियल होता है, जो जमीन से ऊपर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम और शूट सिस्टम ही मॉडिफाइड होके फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। फ्लावर तो फ्लावर है स्टेम का मॉडिफिकेशन फॉर्म। इसका रूपांतरित भाग स्टेम का ही होता है। स्टेम जो शूट सिस्टम का हिस्सा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पौधे के वो भाग जो रूपांतरित होकर फ्लावर में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग शूट सिस्टम का पार्ट्स मानते हैं। अब इसको जानेंगे कि फ्लावर्स होते क्यों। फ्लावर्स आर फैसिनेटिंग organ of a flower, flowering plants। या तो इसी को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। आविद बीजी पौधों का आकर्षक भाग। आकर्षक भाग होता है कि ये आकर्षक भाग फ्लावर का होने का मतलब कि यह भाग आकर्षक होने का वजह है कि यह पोलिनेशन में हेल्प करता है। पोलिनेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर के ब्रांच, ये फ्लावर के स्टडी को कहेंगे क्या। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और इससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं
एक ब्रांच है जिसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर का। तो ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का ब्रांच। तो फिर फ्लोरिकल्चर में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो इसमें स्टडी करते हैं स्टडी एंड कल्टीवेशन, स्टडी के साथ साथ इनका खेती, स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेंटल प्लांट्स, फूलों और सजावटी पौधों के अध्ययन एवं खेती, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो हम लोग इसमें कुछ टर्म बेसिक पढ़े, जिनमें से फ्लावर को डिफाइन किए, फ्लावर किसे कहेंगे? तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, फ्लावर सूट का मॉडिफिकेशन रूप है, फॉर्म। और फ्लावर्स एक फैसिनेटिंग ऑर्गेन्स है, फैसिनेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी कह सकते हैं, जो पौधे को आकर्षक बनाता है और इनके वजह से पोलिनेशन में हेल्प मिलता है। और ये डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। दूसरा कि स्टडी जिस साइंस में हम लोग फ्लावर के बारे में करते हैं उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी पुष्प के अध्ययन को कहा जाता है, जिसमें फूल के बारे में, उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, तो उसे कहा जाता है एंथोलॉजी। फिर इसमें एक ब्रांच आता है जिसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का हिस्सा है, ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फूलों और सजावटी पौधों से रिलेटेड स्टडी और उनके साथ साथ उनकी खेती करना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अब हम लोग इनसे रिलेटेड एक टर्म और पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, उनसे हम लोग डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे। तो डिफरेंट पार्ट हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, reproductive parts of a flower। तो इसमें हम लोग एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ टिपिकल प्लांट्स कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग इनके पार्ट्स को पढ़ेंगे। किसी भी फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग कहेंगे सहायक पार्ट या सहायक भाग कहेंगे, जिसको कहा जाता है एसेसरी भाग, एसेसरी पार्ट्स। तो इसमें एक नंबर जिसको कहा जाता है सहायक भाग, एसेसरी पार्ट या ऑर्गेन्स जो सहायक होता है, जो फूलों को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आवश्यक भाग, आवश्यक भाग, आवश्यक भाग को एसेंशियल भी कहते हैं, एसेंशियल पार्ट कहेंगे और ऑर्गेन्स भी कह सकते हैं। इसमें सहायक भाग में दो चीजें होंगी जो फ्लावर को हेल्प करता है, इसलिए इसको हम लोग हेल्पिंग
ऑर्गेन्स भी कहते हैं और हेल्पिंग पार्ट भी कहते हैं। तो हेल्पिंग पार्ट्स में क्या क्या आएगा? एक को हम लोग कहेंगे कैलिक्स, कैलिक्स, कैलिक्स वाहक दलपुंज, और दूसरा कोरोला, जिन्हें दलपुंज। इसमें कैलिक्स एक कॉम्बिनेशन, जिसको कंबाइंड फॉर्म में कैलिक्स कहेंगे, लेकिन इनके इकाई को कहा जाता है, इनके इकाई को सेपल्स कहते हैं, सेपल कहेंगे, और कोरोला के इकाई को पेटल कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। उसी तरह एसेंशियल भाग में भी दो पार्ट्स होते हैं फ्लावर। इसमें पहला पार्ट जिसको हम लोग गाइनोसियम और एंड्रोसियम कहेंगे, गाइनोसियम, गाइनोसियम जिसे जैंक कहा जाता है, और इसके इकाई को हम लोग कहते हैं कार्पेल, जिसे स्त्री केसर कहा जाता है, स्त्री केसर। और एंड्रोसियम के इकाई को, एंड्रोसियम के इकाई को उमंग, एंड्रोसियम के इकाई को हम लोग कहेंगे स्टामेन, जिसको कहा जाता है पुंकेसर। और इसमें देखेंगे कि कार्पेल, कार्पेल सिंगल फॉर्म में अगर है तो इसे कहा जाता है मोनो कार्पिलरी, अगर मल्टीपल है तो उसको मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। जनरली सिंगल अगर कार्पिल है तो उसको हम लोग मोनोकार्पिलरी सिंगल फॉर्म में कहेंगे। तो ये मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है, लरी भी हो सकता है, और ये मल्टी कार्पिलरी भी हो सकता है। क्योंकि मोनोकार्पिल जिसमें सिंगल कार्पिल प्रेजेंट होता है, जिसमें मोर देन 2 जिसको कहा जाता है मल्टी कार्पिलरी, और दूसरा स्टामेन, स्टामेन्स में भी मोर देन 1 हो सकते हैं, होते भी। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, गाइनोसियम के और एंड्रोसियम के, जिसको स्टामेन कहते हैं। इनके जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग कहेंगे एंथर और दूसरा को कहा जाता है फिलामेंट्स, फिलामेंट्स। एंथर को परागकोश, और इसको इसी तरह इसमें भी 3 भाग होते हैं, हर एक कार्पेल में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहेंगे स्टिग्मा, स्टिग्मा ये रिसीविंग पार्ट्स होता है, वर्तिकाग्र, ये पराग कण को रिसीव करता है, पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। दूसरा है स्टाई, जिसको वर्तिकाग्र, ये कनेक्टिंग पार्ट है जो स्टिग्मा को
ओवरी के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और तीसरा मेन पार्ट है जो बेसल होता है, इसे हम लोग कहते हैं ओवरी, ओवरी जिसको अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय मेन बेसल पार्ट होता है जो स्टामेन द्वारा स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, स्टाइल के द्वारा स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कि सेपल कभी कभी यह रंगीन होता है, रंगीन होता है, रंगीन भाग कभी कभी ये होता है रंगीन भाग। जब ये रंगीन में परिवर्तित होता है, किसी कलर इसमें होता है, तो उस कंडीशन में इसे कहा जाता है पेटलोइड। पेटलोइड मतलब पेटल के जैसा दिखने वाला रंगीन भाग को ही हम लोग कहेंगे सेपल के उस कंडीशन को पेटलोइड। अब देखेंगे कि किसी फ्लावर्स में सेपल और पेटल एक साथ कंबाइन फॉर्म में होता है, तो उसे क्या कहेंगे? जब सेपल और पेटल एक साथ जुड़े होते हैं, उस कंडीशन में इसे कहा जाता है टेपल। सेपल और पेटल जब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, मतलब कि फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में इसे टेपल कहा जाता है। और टेपल्स के ही प्लूरल फॉर्म है पेरियंथ, पेरियंथ, पेरियंथ कहा जाता है। अब इसे हम लोग डायग्राम में लेबलिंग करेंगे और हर एक पार्ट को कहा जाता है पेडिसिम, पेडिसिम। इसे कहा जाता है कैलिक्स, जिसको बाहम वर्तिका, कैलिक्स, कैलिक्स को कहा जाता है बाहम दलपुंज। एक प्रोला जिसे दलपुंज कहा जाता है। इसे कहा जाता है एंड्रोसियम। इसमें एंथर लगी होती है और इसके स्टॉक्स को कहा जाता है फिलामेंट, जिनसे जुड़े होते हैं फिलामेंट्स। फ्लावर के रिसीविंग पार्ट्स को, फीमेल रिसीविंग पार्ट को कहा जाता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और स्टाइल जो कनेक्ट करता है, और बीच के नीचे फ्लू के पार्ट्स को कहा जाता है ओवरी। ओवरी बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट ऑफ कार्पेल। तो इसमें ओव्यूल होता है, ओव्यूल जैसे बेसान। और यही ओव्यूल आगे डेवलप करके बीज में कन्वर्ट होता है, सीड बनाता है, बीज सीड का निर्माण करता है। और ओवरी डेवलप करके फ्रूट, फल, फ्रूट का निर्माण करता है। फिगर showing
different parts of a flower. आज इतना ही, वैसे थैंक यू सो मच।